नमस्कार, मैं नीता मिश्रा। बच्चों, आज की इस कार्यशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक मुझे गीत याद आ रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। बच्चों, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है हमारे विचार, हमारा प्रेम, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं। और इन भावनाओं को व्यक्त करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक सशक्त तरीका है, वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन बच्चों एक ऐसी कला है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कल तुम लोगों ने पत्र लेखन पढ़ा था, उसके आगे की कड़ी आज हम करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना पत्र लेखन। बच्चों, प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5 में दो विकल्प पूछे जाते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। तुम्हें उन दोनों में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है, जिसके लिए अंक होते हैं कुल 5। ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है और इसे करना आवश्यक होता है। एक और बात बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने प्रश्न का प्रारंभ जो है उत्तर पत्रिका में अपने प्रश्न उत्तर लिखने का प्रारंभ जो है प्रश्न नंबर 5 से करते हैं। कुछ जो है प्रश्न नंबर 1 से करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये उपयोजित लेखन जो है, ये प्रश्न बहुत ही आसान होता है और अंक के माध्यम से बहुत उपयोगी होता है। तो हम देखते हैं, अपना पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन के पश्चात आता है, देखो, पत्र के दो प्रकार होते हैं, कल तुम लोगों ने किया था। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। आप जानते ही हो कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। औपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो किसी व्यवसाय के लिए या किसी व्यापार के लिए लिखा जाए, और अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र बच्चों कई तरह का लिखा जाता है, जैसे बधाई पत्र। मान लो कि तुम्हारे घर में या तुम्हें किसी कार्य में सफलता मिली है, चाहे वो खेल में हो या कक्षा में तुम्हें प्रथम अंक प्राप्त हुआ हो, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बधाई पत्र लिखते हैं। फिर आता है शुभकामना पत्र भी लिखा जाता है। शुभकामना, जैसे त्योहार वगैरह पे हम किसी को शुभकामना देते हैं, तो शुभकामना पत्र भी लिखा जाता है। फिर आता है निमंत्रण पत्र। जैसे अपने घर में होने वाले कोई भी शुभ अवसर पर हम जब आमंत्रित करते हैं किसी को, तो हम उसमें लिखते हैं निमंत्रण पत्र। फिर आता है बच्चों धन्यवाद पत्र। जैसे कोई तुम्हें उपहार मिला हो या तुम्हें कोई बधाई देनी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? धन्यवाद पत्र लिखते हैं। और मैडम, अंत में, जी सर। आपने पीपीटी शेयर किया है क्या? जी, आपने पीपीटी शेयर किया है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है सर? नहीं दिखाई दे रहा है मैडम। और ठीक है, मैं करती हूँ, एक मिनट सर। अभी भी नहीं हुआ मैडम। अब दिखाई दे रहा है मैडम। जी सर।
बच्चों, हमने पत्र लेखन पे देख लिया था। यह है पत्र लेखन। पत्र लेखन के प्रकार हमने देखे थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। किसी कारणवश तुम लोग स्क्रीन पे नहीं देख पा रहे थे। मैंने तुम लोग को बताया था कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जो पत्र अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। किन किन अवसरों पे हम ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, जैसे बधाई के लिए, शुभकामना के लिए, निमंत्रण हेतु, धन्यवाद पत्र तथा कोई सलाह देनी हो या संवेदना पत्र जो कहा जाता है। सलाह जैसे खास तौर पर जो हमारे बड़े होते हैं, हमसे बड़े होते हैं, वो हमें किसी कार्य में कोई सूचना देनी हो, या तुम्हें अपने आगे एग्जाम की तैयारी के लिए करना हो, या 10th के बाद तुम्हें किस क्षेत्र में जाना है उसकी सलाह देनी हो, तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाता है। बच्चों, वैसे तो पत्र लेखन की प्रथा जो है अब थोड़ी कम हो गई है। जैसे मोबाइल आने की वजह से लोग ज्यादातर बातों से या मैसेज द्वारा अपने कार्य को कर लेते हैं, लेकिन पत्र लेखन की जो उपयोगिता है, जो महत्ता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगला देखो बच्चों, पत्र लेखन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। चाहे तुम औपचारिक पत्र लिख रहे हो, चाहे तुम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हो, हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला, सरलता। पत्र की जो भाषा हो वो एकदम शुद्ध और सरल होनी चाहिए। उसमें कोई अलंकारिक शब्द न हो, कोई व्यंग्यात्मक शब्द न हो, कोई मुहावरों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, बल्कि सीधी सरल भाषा में अपने शब्दों को लिखना चाहिए। स्पष्टता। बच्चों, अपनी भाषा में कोई बनावटीपन न हो, वो स्पष्ट होना चाहिए। पत्र जब कोई पढ़े, प्राप्तकर्ता तुम्हारे पत्र को पढ़े, तो वो तुम्हारी बातों को सही ढंग से समझ सके। उसमें कोई घुमावदार वाक्य नहीं होने चाहिए। संक्षिप्तता, इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। संक्षिप्त मतलब वो छोटा होना चाहिए। बहुत थोड़े में ही अपनी बातों का समापन करना हमें आना चाहिए। एक और बात होती है प्रभावकारी। पत्र लेखन में सबसे पहला होता है प्रभावकारी, अर्थात पत्र को पढ़ने वाला तुम्हारे पत्र से प्रभावित हो जाए। जैसे उसमें बहुत सारे जो है कटकुट ना हो। दूसरा, तुम्हारी भाषा जो है वो शुद्ध हो, तुम्हारी लेखनी जो है वो स्पष्ट हो, लिखा जो है तुमने वो दूसरों को समझ में आए। तो इस तरह से इन बातों का अगर तुम ध्यान रखोगे तो हम पत्र आसानी से और सरल शब्दों में लिख सकते हैं। अब आता है बच्चों कि पत्र के जब हम लिखते हैं, तो जैसे तुमने औपचारिक पत्र में पढ़ा होगा कल, कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से संबोधित करते हैं। जैसे तुम किसी वस्तु को मंगाने के लिए करते हो तो हम किसको, व्यवस्थापक को पत्र लिखते हैं। या तुम्हें किसी स्वास्थ्य से संबंधी कोई पत्र लिखना है तो हम स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते हैं। वैसे ही अनौपचारिक पत्र में भी अलग अलग संबोधन होते हैं, अभिवादन होते हैं, और उनके समापन के भी अपने अपने तरीके होते हैं। तो जैसे ये तालिका तुम्हारे सामने दिख रही है, इसमें पहली तालिका में बताया गया है संबंध, नाम तथा पद। उसके पश्चात है संबोधन, फिर आता है अभिवादन, और फिर आता है स्वनिर्देशन अर्थात समापन। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से किसको संबोधित करेंगे। पहली तालिका में देखो बच्चों, माता पिता, गुरु या बड़े भाई बहन जो हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके लिए हम क्या संबोधन लेंगे? आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर या फिर श्रद्धेय। इस तरह के शब्दों से हम संबोधित कर सकते हैं। उनका अभिवादन कैसे करेंगे? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, जो कि तुम लोग करती हो। तो हम इस तरह से अपने से बड़ों का अभिवादन करेंगे। और पत्र का जब अंत आता है, समापन आता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? आपका पुत्र, पुत्री, आपका अनुज, या गुरु है तो आपका शिष्य। फिर और है अपने से छोटों को हम कैसे करेंगे? जैसे छोटे भाई बहन, पुत्र पुत्री या शिष्य हो, तो उन्हें कैसे संबोधित करेंगे? उन्हें संबोधित करने के लिए बच्चों प्रिय लिख सकते हो, प्रियवर हो, नाम लिख सकते हो उनका, या चिरंजीव, या फिर आयुष्मान। इस तरह से हम संबोधित कर सकते हैं। उनका अभिवादन कैसे करना है?
शुभाशीष मतलब तुम्हें शुभ आशीष मिले, खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दीर्घायु हो। इस तरह से हमें उन्हें अभिवादन दे सकते हैं। और तुम्हारे पत्र का जो समापन होगा बच्चों, वह होगा जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन या तुम्हारा शुभेच्छु। फिर आता है अंत में हम ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे हम उम्र हो, जैसे तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारे कोई मित्र हो जो तुम्हारे आयु में समान हो, उन्हें कैसे संबोधित करोगे? उन्हें हम लिख सकते हैं कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, मित्रवर, या फिर उनका नाम भी लिख सकते हैं। उनका अभिवादन कैसे करेंगे? सस्नेह नमस्कार, सप्रेम नमस्कार, इस तरह से हम उनका अभिवादन करेंगे। उनका समापन कैसे होगा कि तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सहेली। तो ऐसे इन संबोधन को, अभिवादन को, स्वनिर्देशन को तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पत्र लेखन ये एक कला है जो सहजता से होती है। अर्थात तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तुम उतना अच्छा पत्र लेखन कर सकते हो। देखो मेरे सामने एक पत्र लेखन का नमूना है। इसमें हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले तो जो तुम्हारा सबसे पहले ऊपर में देखो दिनांक आना चाहिए। दिनांक जो है तुम अंकों या शब्दों में लिख सकते हो। जैसे मान लो आज 15 तारीख है, तो 15 अक्टूबर जो है वो अंकों में भी लिख सकते हो और अक्टूबर जो है वो शब्दों में भी लिख सकते हो। तो 15 अक्टूबर 2020। उसके बाद आता है तुम्हारा संबोधन। जैसे मान लो कि तुम अपने मित्र को संबोधित कर रहे हो, तो संबोधन में क्या लिखोगे? प्रिय मित्र। फिर आता है अभिवादन कि तुम अपने मित्र का अभिवादन कैसे करोगे? सप्रेम नमस्कार, इस तरह से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्रारंभ। प्रारंभ क्या होता है? पत्र लिखने वाला अपना हालचाल तथा पत्र प्राप्तकर्ता का कुशल क्षेम पूछता है। प्रारंभ जो तुम्हारा होगा, अनौपचारिक पत्र की जो पहली या दूसरी पंक्ति होगी, उसमें बच्चों तुम अपना हालचाल तथा जिसे पत्र लिख रहे हो उसका हालचाल पूछोगे। जैसे मान लो कि तुम अपने मित्र को लिख रहे हो पत्र, तो तुम क्या लिखोगे कि कल ही तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पता चला कि तुम बहुत ठीक ठाक से हो, मैं भी ठीक हूँ, और घर में किस तरह से हैं सब। तो इस तरह से पहली और दूसरी पंक्ति में हम पत्र जिसे लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछेंगे तथा अपना हालचाल बताएंगे। फिर आता है विषय विवेचन। विषय विवेचन में बच्चों पत्र जिस कारण लिखा गया है उसका विस्तार से वर्णन करना चाहिए। जैसे कौन सा विषय है, किस विषय पर तुमने पत्र लिखा है, उसे आमंत्रित कर रहे हो, निमंत्रित कर रहे हो, या तुम बधाई दे रहे हो, तो ये तुम्हारा विस्तार से उसका वर्णन करोगे। और साथ ही साथ सम्मान पूर्वक सहित प्रभावी शब्दों द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों के विषय में भी पूछोगे कि घर में जिसे पत्र लिख रहे हो तुम्हारे मित्र को, तो उनके माता पिता के विषय में, उनके भाई बहनों के विषय में वो पूछा जाएगा। और अंत में आएगा समापन। स्वनिर्देशन में तुम्हारा या तुम्हारी, फिर यहाँ पर उसकी अगली पंक्ति में तुम्हारा नाम होगा, जिसे हस्ताक्षर कहते हैं, तो वहां पर तुम्हारा सिर्फ नाम होगा। और अगली पंक्ति जहाँ नाम लिखा है वहां तुम्हें अपना पूरा नाम लिखना है। पूरे नाम के पश्चात तुम्हारा अपना नाम नहीं बच्चों, जो प्रश्न पत्रिका में प्रश्न में जो नाम दिया है उस नाम को तुम्हें यहाँ पर अंकित करना है। फिर आता है पता, अर्थात पत्र जो लिख रहा है उसका पता 1 से 2 पंक्ति में आ जाएगी। फिर सबसे महत्वपूर्ण आता है ईमेल आईडी। यहाँ तुम्हें क्या लिखना है? ईमेल आईडी, जो अंग्रेजी के स्मॉल अक्षरों में होना चाहिए। पहले ऐसा होता था बच्चों, लिफाफा बनाया जाता था जिससे तुम्हें 2 अंक प्राप्त होते थे, लेकिन अब लिफाफा की प्रथा नहीं रही, समय बदला है। तो ईमेल आईडी जैसे है वैसे ही तुम्हें क्या करना है? अपना ईमेल आईडी लिखना है, और जो नाम है उस नाम के आधार पर तू ईमेल आईडी बना सकते हो। तो इन मुद्दों को अगर ध्यान रखोगे तो अनौपचारिक पत्र आसानी से लिखा जा सकता है। एक प्रश्न है बच्चों, देखो, रोहन राधिका यादव, अगर लड़के हैं तो रोहन यादव और लड़की है तो राधिका यादव, कहाँ रहती है? सहकार नगर, पुणे।
से अपने बड़े भाई का महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी टीम में चयन होने पर बधाई पत्र लिखता है, और लड़की है तो लिखती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या है बच्चों? जब भी तुम पत्र लेखन का कोई भी प्रश्न देखो तो उसमें जो ये से आता है, ये से बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे रोहन राधिका यादव, सहकार नगर पुणे से। तो से के पहले जो कुछ भी है वो पत्र लिखने वाले का नाम होता है और पता होता है। से के पश्चात देखो क्या है, अपने बड़े भाई का महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी, यहाँ पे भाई को होना चाहिए था। तो से के पश्चात जो होता है वो होता है हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका नाम और उससे संबंध। फिर को के पश्चात आता है महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी टीम में चयन होने पर बधाई पत्र लिखता है, अर्थात तुम्हारे पत्र का मुख्य विषय। तो ये बात ध्यान रखना कि से के पहले जो कुछ है वो है पत्र लिखने वाले का नाम व पता। अगला देखो बच्चों, जो हमने प्रश्न देखा उसी का एक नमूना यहाँ तैयार है। जैसे सबसे पहले हमने क्या बता दिया, किसे पत्र लिखा था हमने? अपने से बड़े को लिखा था। यहाँ पे सादर चरण स्पर्श, भाई साहब आपका पत्र मिला, पढ़कर अपार खुशी हुई। पत्र से ज्ञात हुआ कि आप अपने विद्यालय से महाराष्ट्र राज्य की कबड्डी टीम में शामिल किए गए हैं। समाचार पाते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। वैसे व्यक्ति खेल को भी अपने कैरियर के रूप में चुन सकता है, किंतु घर वालों की हार्दिक इच्छा है कि आप खेलों के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दें। माता पिता के आशीर्वाद के साथ हमारी ओर से इस सफलता के लिए बधाई स्वीकार करें। छात्रावास के अपने रूममेट से भी मेरा प्रणाम कहिएगा। इस सफलता के लिए एक बार फिर बधाई। पत्र देना अर्थात पत्र बराबर देते रहना। और अंत में आपका छोटा भाई, नाम है रोहन, और उसके पश्चात उसका पता हो गया, और अंत में ईमेल आईडी। इसके पश्चात बच्चों मुख्य बातें हमने जो देखी वो क्या थी कि जब भी तुम कोई पत्र देखो बच्चों, कोई भी प्रश्न देखो, तो मुख्य बातें हैं कि से के पहले जो कुछ भी आता है वो पत्र लिखने वाले का नाम होता है और उसका पता होता है। तो बिना झिझक, बिना तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं कि तुम्हें किसी बात की शंका होगी, क्योंकि नाम के पश्चात, पते के पश्चात वो से आता है जो वो किसका होगा? लिखने वाले का। इसके पश्चात से को तक का जो प्राप्त करने वाले का नाम व संबंध लिखा होता है बच्चों, कि तुम जैसे पत्र लिख रहे हो उसका नाम क्या है और उससे तुम्हारा संबंध क्या है। अगला जो आता है वो ध्यान देने बात है कि को के बाद पत्र का मुख्य विषय होता है। वैसे अनौपचारिक पत्र में हम विषय नहीं लिखते हैं। विषय अर्थात तुम्हें जिस विषय पर बात करनी है वह विषय, न कि विषय हेडिंग डालकर कुछ लिखना। इसके बाद मुख्य बात क्या ध्यान देनी है, ईमेल आईडी तुम्हें अवश्य लिखना है और पत्र मार्जिन से सटा होना चाहिए। पहले ऐसा हुआ करता था बच्चों कि पत्र जो है वो थोड़े से मार्जिन से जगह छोड़ के फिर प्रारंभ किया जाता था, लेकिन अब जो है अब मार्जिन से सटा हुआ तुम्हारा पत्र होना चाहिए, जरा भी उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। एक और बात, हम जिसे पत्र लिखे रहे हैं उसका पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अनौपचारिक पत्र में सिर्फ हम उसे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं और उसका अभिवादन करते हैं। इस तरह से कुछ मुख्य बातें हैं। इन मुख्य बातों का ध्यान रखोगे तो अनौपचारिक पत्र आसानी से बच्चों लिख सकते हो। तुम्हें अनौपचारिक पत्र लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा यही मानना है कि अनौपचारिक पत्र जहां तक हो सके तुम औपचारिक पत्र का चयन करो। यदि तुम्हें औपचारिक पत्र में कोई शंका होती है तभी बच्चों जो है अनौपचारिक पत्र चुनो।
किसी को पत्र लेखन से कोई शंका है तो वो प्रश्न पूछ सकता है। हाँ पूजा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको हाँ। अनम्यूट किया गया है। तो मार्जिन मतलब? मार्जिन बच्चों मतलब कि लाइन जो होती है, जो रेड लाइन खींची गई होती है, उसको मार्जिन कहते हैं। जैसे हम प्रश्न इस तरफ लिखते हैं ना, बाईं तरफ, हाँ, उसे कहते हैं मार्जिन। अच्छा। और किसी को प्रश्न पूछना है? आकांक्षा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मिस, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में ईमेल जरूरी है? ईमेल आईडी जरूरी है बच्चों, ईमेल आईडी लिखना ही है तुम्हें। ईमेल आईडी पे तुम्हें नंबर मिलते हैं इसलिए। और हाँ। कोई? इमदादुल्लाह, आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते टीचर। नमस्ते बेटा। प्रीवर मतलब क्या होता है टीचर? प्रिय तो जानता हूँ, प्रीवर नहीं जानता। प्रियवर जैसे हम किसी लड़की के लिए संबोधित करते हैं, मित्र के लिए करते हैं, तो प्रियवर कहते हैं उसे, जो बहुत अजीज हो, बहुत प्रिय हो। मतलब लड़के को भी प्रियवर कह सकते हैं कि सिर्फ लड़की को बोलते हैं? लड़कियों के लिए बोला जाता है प्रियवर, विशेष तौर पर। ओके टीचर। हम्म। शिकायत पत्र अनौपचारिक पत्र में आता है ना टीचर? मतलब औपचारिक में आता है या अनौपचारिक में? ये औपचारिक में आता है, शिकायती पत्र अनौपचारिक में औपचारिक में आता है। जैसे तुम्हारे जल के लिए, जलापूर्ति के लिए है, बिजली के लिए है, स्वच्छता के लिए है, ये औपचारिक में आएगा। अनौपचारिक पत्र में कितने पैराग्राफ बना सकते हैं टीचर? इसमें 2 से 3 ले सकते हो। आपने एक ही था जो आप बताए उसमें। नहीं, 2 से 3 ले सकते हो। जैसे पहला पैराग्राफ तुम्हारा हो जाएगा जिसमें तुम अपना व जिसे पत्र लिख रहे हो बच्चों उसका कुशल क्षेम पूछ लिए। फिर दूसरा जो तुम्हारा आ गया वो हो गया तुम्हारा विषय विवरण, जिसके विषय में तुम पत्र लिख रहे हो, और अंत में तुम प्रणाम या इस तरह से संबोधित कर सकते हो। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम सर बेटा। धन्यवाद। अंकिता सोनी, आपको कुछ प्रश्न है? अंकिता सोनी। टीचर, मार्जिन मतलब? मार्जिन मतलब बाईं तरफ तुम्हारे प्रश्न लिखने के पश्चात एक लाल रंग की लाइन होती है बच्चों, उस लाइन को मार्जिन कहते हैं। तो तुम्हें जब भी पत्र लिखना है तो उस लाइन से सटकर लिखना होता है, मार्जिन से सटा हुआ, थोड़ा सा भी जगह छोड़ना नहीं होता है। जो बुक में होता है? हाँ, बुक में भी होता है, पेपर में भी होगा। ओके। मंजू सिंह, आपको कुछ प्रश्न है? आपने हाथ ऊपर किया है। हाँ सर। हाँ, गुड बोलो मॉर्निंग बेटा। मिस। मैडम से प्रश्न पूछिए। गुड मॉर्निंग बेटा। मिस, विज्ञापन लेखन भी आएगा ना? विज्ञापन हाँ, लेखन। हाँ, विज्ञापन लेखन भी आएगा। तुम लोगों को पत्र और किस पे आएगा मतलब उसमें? विज्ञापन के बहुत सारे विषय हैं, वो किसी भी विज्ञापन विषय। लेखन में बच्चों विज्ञापन के बहुत सारे ओके। विषय हैं, पेय पदार्थ है, कोई वस्तु है, स्वच्छता पर है, कोई बहुत सारे विज्ञापन पे विषय हैं। हाँ हाँ, थैंक यू मिस। और किसी को कुछ प्रश्न है? हेलो बच्चों, आपको इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो मैडम से पूछ सकते हैं आप लोग। हाथ ऊपर कीजिए। अगर कोई भी शंका है पत्र लेखन के लिए तो पूछ सकते हो। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र में तुम्हें कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चों। स्वाति पाल। हेलो, गुड मॉर्निंग आप टीचर। प्रश्न कीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर, ये
ईमेल आईडी में नाम लिखते हैं ना, तो नाम लिख सकते हैं ना XYZ की जगह पर। हाँ हाँ, नाम लिख सकते हो। जैसे जो लिखने वाला है, जो पत्र लिख रहा है, उसके नाम से शुरुआत कर सकते हो और उसी से करना ही चाहिए, वो आसान होता है लिखना। ठीक है टीचर, थैंक यू। सचिन शर्मा। गुड मॉर्निंग सचिन शर्मा। टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर हम लोग को मतलब पैराग्राफ लिखना है तो कौन लाइन कितना छोड़ना है, लाइन वाइज मतलब? पैराग्राफ में लाइन, जैसे तुम देखो, मैं तुम्हें पूरा पत्र का बताती हूँ। तुमने दिनांक लिखा, दिनांक के पश्चात तुम एक लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है तुम्हारा संबोधन और फिर आता है अभिवादन। उसके पश्चात तुम अपना पत्र प्रारंभ करते हो। तो अगर पहला जो प्रारंभ का 2-3 पंक्ति में लिखते हो तो एक लाइन छोड़ सकते हो। उसके पश्चात तुम अपना अगला विषय विवेचन करते हो, मतलब 2 पैराग्राफ करके फिर एक लाइन छोड़कर फिर अंत में समापन कर सकते हो, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से। टीचर अंत में भी मतलब एक पैराग्राफ, एक लाइन छोड़ के फिर करेंगे ना समापन? हाँ हाँ हाँ, एक लाइन छोड़ के उसके बाद ही तुम्हें समापन करना है, क्योंकि ताकि तुम्हारा पत्र क्लियर दिखाई दे। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम बेटा। संजीव कुमार। संजीव कुमार। टीचर। हाँ बोलो। टीचर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में दोनों का ईमेल आईडी अलग अलग होता है ना? हाँ, अलग अलग होता है, मतलब तुम्हें ईमेल आईडी दिया नहीं गया रहता है, ईमेल आईडी हमें खुद लिखना पड़ता है। तो जिसके नाम से जो पत्र लिख रहा है उसके नाम से ही तुम ईमेल आईडी बना सकते हो, उसी को स्मॉल लेटर में ईमेल आईडी के रूप में कर दो। जैसे रोहन है तो rohan@gmail.com हो गया तुम्हारा ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों में आवश्यक है। बस औपचारिक में दोनों के लिए ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, लेकिन अनौपचारिक में केवल लिखने वाले के लिए ईमेल आईडी डालोगे तो भी चलेगा। रामाशीष। टीचर अगर हम अपने फ्रेंड को पत्र लिख रहे हो तो उसे कौन सा पत्र कहेंगे? वो अनौपचारिक होगा। अभी तो मैंने बताया, जो हम उम्र होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अच्छा ठीक है टीचर। अपने सगे संबंधी, अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार होते हैं, उनको जो भी पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होता है। जो वह अन्य किसी को लिखते हैं, व्यवसाय के लिए लिखते हैं, चाहे कोई वस्तु के लिए लिखते हैं, शिकायत मंगानी होती है, करनी होती है, तो वो होता है औपचारिक। हाँ, करण कुमार। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। टीचर वहाँ पे 2 नाम दिया गया था, कौन सा नाम लिखना है? 2 नाम, रोहन हाँ ऑब्लिक राधिका, है ना? हाँ। तो रोहन, अगर तुम लड़के हो तो रोहन और लड़कियां हैं तो राधिका। ओके टीचर। हाँ, थैंक यू टीचर। और किसी को प्रश्न है बेटा? इनके अलावा किसी को प्रश्न है तो हाथ ऊपर कीजिए। रामाशीष, आपको कुछ प्रश्न है? अभी किसी का हाथ ऊपर नहीं है मैडम। किसी को कोई शंका नहीं होगी। और कोई नहीं है ना सर? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। किसी को प्रश्न पूछना है? एक आया। नहीं नहीं। तो ठीक है बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि पत्र लेखन बहुत आसान है और तुम लोग आसानी से लिख भी लोगे। चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, कोई भी एक पत्र लिख सकते हो परीक्षा में। मेरा मानना यही है कि हम पहले चयन करें औपचारिक का,
यदि कोई शंका हो तो अनौपचारिक पत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, हो गया ना मैडम? हाँ सर हो गया। ओके तो ठीक है सर, नमस्कार। नमस्ते।